स्टार्ट कर। व्हाट इज मोल? सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा मोल? क्या है बेटा मोल? कुछ नहीं है मोल बेटा, कुछ भी नहीं है। मोल बाबू है एक नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। अच्छा सर, मोल क्या होता है बेटा? नंबर होता है। जैसे बेटा कभी डजन का नाम सुना है? किस किसने बेटा डजन का नाम सुना है? बताइए जरा चैट सेक्शन में, किस किसने डजन का नाम सुना है? बोलते होंगे ना बेटा, आपके जो खास मित्र होंगे वो बोलती होंगी कि 1 डजन चॉकलेट चाहिए हैं, तो समझ जाते हो ना कि कितनी चॉकलेट चाहिए। अगर वो बोलती हैं कि 1 डजन चॉकलेट चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है? 12 होता है। 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। 12 पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बोलती है या नहीं बोलती है? बिल्कुल बोलती है। तो डजन का मतलब क्या है? 12। ऐसे ही मोल का मतलब भी क्या होता है? कुछ होता है। क्या होता है? 1 मोल, है ना। 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल। 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स। ये Na क्या है? नंबर है। ये Na क्या है बेटा? नंबर है। ठीक है, अब इसको हम बोलते क्या है? ये किसने निकाला बेटा? ये आपने नहीं निकाला, ये मैंने नहीं निकाला, ये निकाला बेटा एवोगैड्रो चाचा ने, है ना। तो Na को हम क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। अच्छा सर, अगर इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। जैसे डजन की वैल्यू 12 थी, है ना। मोल की वैल्यू क्या है? Na। अब Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। सर क्या वैल्यू होती है इसकी? सर क्या वैल्यू होती है इसकी? वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, इसको 6.02 को क्या क्या 6 ही लिख दूं? क्या 6 ही लिख दूं? लिख दे यार। देखो जीवन में बेटा इतना सेंटी नहीं होना है, जीवन में बेटा इतना सेंटी नहीं होना है। 6.02 को मैं बिंदास 6 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? इतना तो यार मैं समझता हूं। 6.02 को 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मोल का, एक मोल का मतलब क्या है? Na पार्टिकल्स। Na होता है एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू मैंने आप लोगों को लिख दी। अब इसका सर एप्लीकेशन कहां आएगा? इसका एप्लीकेशन आएगा, सपोज करो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है 2 मोल एटम्स। हो सकता है? हो सकता है लिखा हुआ? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कुछ नहीं, इस मोल वर्ड की जगह, ये मोल वर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर। इस मोल वर्ड की जगह आपको क्या लगा देना है? Na। इस मोल वर्ड की जगह क्या लगा देना है? Na। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मोल है, इस मोल को रिप्लेस कर दो Na से, तो 2Na एटम्स। बोलो हाँ या ना? सही बात है या नहीं है? सही है सर। अच्छा, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है 3.5 मोल मॉलिक्यूल्स, हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बाबू, बिल्कुल हो सकते हैं बाबू। तो यहां पे जो मोल वर्ड है, इस मोल वर्ड को किससे रिप्लेस कर दो? Na के साथ। तो क्या हो जाएगा? 3.5 Na मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कुछ नहीं, इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर दिया Na के साथ, इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर दिया Na के साथ। समझे? समझे सर? अच्छा, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बताइए। सवाल करेंगे बेटा, कहीं पर भी जाना नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट है, क्या है? न्यूमेरिकल चैप्टर है। सवाल ही सवाल है आज। सवाल ही सवाल है। ये बताइए, ये बताइए, इस मोल वर्ड की जगह क्या लगा दूं? इस मोल वर्ड की जगह क्या लगा दूं? Na। तो 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम इतना समझ गए? ये बताइए, इतना समझ गए? बिल्कुल सही, इतना समझ गए? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहां देखिए जरा, फंडामेंटल पार्टिकल। सर क्या होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? क्या होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? एटम के अंदर कौन कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है? 3 स्पीशीज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन भैया हैं, न्यूट्रॉन भैया हैं, प्रोटॉन भैया हैं। बिल्कुल है सर। हमने तो मीजोन भी पढ़ा था, भूल जाओ, भूल जाओ। हमें बेटा सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, हमको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। फंडामेंटल पार्टिकल हमारे लिए 3 ही है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर मीजोन, मीजोन, अरे मीजोन छोड़ो, सिलेबस का पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मीजोन को हम लोग भूल गए। हमारे लिए फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही है। अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। प्रोटॉन का मास देखो 1.672 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज हो गया प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन हो गया 1.674। ये डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.674 है, इंटू 10⁻27 kg
चार्ज हो गया 0। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछेगा, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा मास का ऑर्डर बताइए। बताइए जरा चैट सेक्शन में सबसे हल्का कौन है, ये बताओ। चलो मुझे चैट सेक्शन में मास तीनों दिख रखे हैं, तीनों में से बताइए सबसे हल्का कौन है, बताओ। सर आवाज लो है, अभी भी लो है क्या? रुक जाओ, सही तो है, सही तो है आवाज। हम बेटा सारे सबूतों के साथ आते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमने अपनी ही क्लास चला ली। अरे सर है ना, तो अपनी ही क्लास चला ली, आवाज सही तो आ रही है। हाँ, मास सबसे हल्का किसका है? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? इट इज -31, दिस इज -27, दिस इज -27। तो सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। फिर देखो, फिर देखो यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.674 है। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है। प्रोटॉन हल्का है और न्यूट्रॉन भारी। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो जरा, यहाँ पे लिखो। अगर मैं आपसे पूछूं, अब जरा बताइएगा, चैट सेक्शन में एक्टिव हो जाना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 है। अगर मैं कंपेयर करूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, किसका बड़ा है किसका छोटा है, या फिर दोनों बराबर है? चैट सेक्शन एक्टिव, चैट सेक्शन एक्टिव। मैं आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कंपेयर करो, किसका छोटा है किसका बड़ा है, या सेम है दोनों? किसका छोटा है ये बता दो चलो चैट सेक्शन में। चार्ज किसका कम है, चार्ज किसका कम है? अब यहाँ पे है ना बच्चे लगाने लगते हैं मैथमेटिक्स, है ना। सर ये देखो माइनस का 1.6 है, ये प्लस का 1.6 है, तो माइनस का 1.6 छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होना चाहिए। लेकिन नहीं बाबू, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों क्या है बेटा? बराबर है। दोनों क्या है बेटा? बराबर है। सर कैसे? सर कैसे? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव साइन क्या बताता है? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड आप अगर हम कंपेयर करें, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स नहीं लगानी है बेटा, मैथमेटिक्स हम लोग छोड़ा है। मैथमेटिक्स हम लोग छोड़ा है। कब छोड़ी थी हमने बेटा मैथमेटिक्स? दिल से तो बेटा 8वीं कक्षा के बाद छोड़ दी थी, लेकिन मजबूरी में 9वीं और 10वीं भी पढ़नी पड़ी थी, है ना। और 10th के बाद हम लोगों ने मैथमेटिक्स का त्याग कर दिया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स नहीं लगानी है कि सर ये माइनस है ये प्लस है, नहीं। माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्लस क्या बता रहा है? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों क्या है? बराबर। ऑलराइट, ऑलराइट। अरे सर क्या सर फिरकी ले रहे हो हमारी? सही है, आ रहा है मजा? सर 12th में थी सर मैथ्स भी, मैथ्स भी 12th तक रखी है। का है? डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनना है तुम्हें? डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनना है का तुम्हें? रुक जाओ, रुक जाओ। चल चलिए, चलिए बेटा, है ना। आ जाओ अब ये देखो, चलो सवाल करो। सवाल करने बेटा मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। पहला सवाल, कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल प्रोटॉन्स। करिए बेटा। हैं दोनों बनना है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर दोनों बनेंगे, हैं हमारा नाम ऐसे होगा। क्या होगा? हमारा नाम होगा MBBS इंजीनियर पप्पू सिंह, है ऐसा? चलिए बताओ, कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल प्रोटॉन। ठीक है, कैसे करोगे सर? कैसे करोगे? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अगर मैं एक प्रोटॉन लेता हूं तो उस पे मास कितना होता है? उस पे मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है नहीं होता है? होता है सर। 2 मोल प्रोटॉन का मतलब क्या है बताओ जरा चैट सेक्शन में। 2 मोल प्रोटॉन का मतलब क्या है? 2 Na प्रोटॉन, हाँ या ना? यही तो सिखाया। इस मोल की जगह लगा दो Na, इस मोल की जगह लगा दो Na। तो 2 मोल प्रोटॉन है, तो भैया अगर एक प्रोटॉन का मास इतना है तो 2Na प्रोटॉन का मास कितना होगा बेटा? यूनिटरी मेथड 1.672 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2Na kg। बोल हाँ या ना? बोल हाँ या ना? कुछ नहीं, एक प्रोटॉन का मास इतना है तो 2 Na प्रोटॉन का मास इतना होगा। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। सही है। थम्स अप इन द चैट सेक्शन।
सर नोट्स साथ साथ नहीं बनाए, नोट्स साथ साथ मत बनाओ, एक कॉपी रखो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ये जो सवाल है ना सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। नोट्स आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, नोट्स में सारे आपको दे दूंगा, ठीक है। एक और सवाल करो, सवाल करो, सवाल से होगा बेटा सिलेक्शन, केवल थ्योरी में ही थोड़ी ना फंसे रहेंगे, ठीक है बाबू। चलो, कैलकुलेट मास ऑफ 3.5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ बाबू, यहां देखो बाबू, 3.5 मोल का मतलब क्या है, 3.5 Na इलेक्ट्रॉन्स है, सही है सर। चलिए बाबू बेटा करिए, सवाल करिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, हाँ या ना, सही है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3.5 Na, 3.5 Na इलेक्ट्रॉन है ना, तो मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3.5 Na kg। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, हॉर्न पुकारे, आगे बताओ क्या होता है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है सर। इजी 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 है ना बेटा, समझो मालिक है, ठीक है। आज आज नेक्स्ट नोटवा, ओ हो, किधर चले गए, किधर चले गए थे रे नोटवा, किधर चले गए थे, नोटवा लिखने के लिए हम तो तरस गए थे, हैं पापा, नोटवा लिखने के लिए हम तो तरस गए थे, ठीक है। आ जाओ जरा। अच्छा नोटवा क्या है, अच्छा मैं बता दूं, क्योंकि क्योंकि क्या हुआ है, थोड़ी सी चेंजेस आए हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी आए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे नए, जो नए बच्चे हैं जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे सर नोटवा क्या है, पूछेंगे ना, पूछेंगे ना सर नोटवा क्या होता है ना। नोटवा कुछ नहीं है बेटा, दिस इज नोट ओनली, ठीक है। देखो बाकी टीचर क्या लिखते हैं, नोट लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, नोटवा लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, नोटवा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है ना। कुछ नए बच्चे सोचेंगे सर ये पता नहीं कौन सा टर्मिनोलॉजी आ गया है, नोटवा चल रहा है यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ, अब नोटवा क्या है, नोटवा ये बोल रहा है, नोटवा ये बोल रहा है कि जो चार्ज होता है, सुनिएगा ध्यान से, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर इसका मतलब क्या है, इतनी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती, इतनी अंग्रेजी तो हमें नहीं आती। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जो चार्ज है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। सर इसका क्या मतलब, सर इसका क्या मतलब, पहली बात तो ये देखो n क्या है, n हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन। 1.5 नहीं हो सकता, सबसे पहले बात समझो, 1.5 नहीं हो सकता, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और E क्या है, E आप लोगों का है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अच्छा सर, मतलब देखो चार्ज हमेशा क्या होगा, चार्ज होगा आपका, जैसे सपोज करो 1E हो सकता है, हो सकता है, चार्ज आपका 2E हो सकता है, चार्ज आपका 3E हो सकता है, चार्ज आप लोगों का -1E भी हो सकता है, हाँ, चार्ज आप लोगों का -2E भी हो सकता है, -3E भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, लेकिन E के टर्म्स में रहेगा। कभी भी बेटा चार्ज आप लोगों का जैसे प्लस का 1.5E नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं चलेगा। क्वांटाइज्ड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे, डेसिमल में नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि चार्ज इज प्लस का 2.7E, काट दो बेटा, बोलो गलत है, क्या बोलोगे, गलत है ना। प्लस का 1E 2E 3E हो सकता है, माइनस का 1E 2E 3 हो सकता है, डेसिमल में बेटा नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। अच्छा सर इसको और डिटेल में बताओ, इसको और डिटेल में बताओ। अब यहाँ पे देख जरा, यहाँ पे देख, जैसे सपोज कर आपके पास है Na प्लस, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, Na प्लस है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना है, 1 है, इस पे चार्ज कितना है, 1 है ना। जूम करें यार थोड़ा सा, इसको नीचे लें, यहाँ पे देखो, इस पे क्या है, इस पे चार्ज 1 है, हाँ, इस पे अगर चार्ज 1 है तो इसको लिख दो प्लस का 1E, ठीक है, 1E। अब यहाँ पे देख, जैसे सपोज कर मैग्नीशियम +2 है, कितना चार्ज है, क्या 2 चार्ज है, क्या 2 चार्ज है, हाँ, तो इसको लिख दो प्लस का 2E। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है, हाँ, तो कितना चार्ज है, 3, तो इसको लिख दो प्लस का
3e। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब जैसे सपोज करो क्लोरीन माइनस है, क्या यहाँ पे -1 चार्ज है? हाँ, तो इसको क्या लिखोगे? माइनस का 1e। यहाँ पे 2 चार्ज है, तो इसको क्या लिखोगे? बताइए चैट सेक्शन में क्या लिखोगे इसको? माइनस का 2 चार्ज है, तो इसको लिखोगे -2e। यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं बात करूं N3 माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस का 3e। समझे? डेसिमल में नहीं आएगा। थम्स अप दे दो चैट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करके बता दो, वीडियो को लाइक करके बता दो कि हाँ जी सर समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया है। अब इस पे सवाल करते हैं, अब इस पे सवाल करते हैं। एन नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, एन नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे देखो मैंने -1 डाला है, -2 डाला है, -3 डाला है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, अब ये सवाल करिए, आ जाओ जरा सवाल करो। बोल रहे कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात ये समझो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। क्या यहाँ पे मैं लिख दूं कि दिस इज Na इलेक्ट्रॉन्स? बोल हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोलो। क्या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे सर यहां तो माइनस होता था। अरे मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, मैं प्लस माइनस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं। मैग्नीट्यूड तो इतना था, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना था। हाँ, Na इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ। Na इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, तो इतना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na। हाँ या ना? बोल हाँ या ना, जल्दी बोल, जल्दी बोल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na, इंटू Na, बिल्कुल सही। जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा? 96500 कूलम, 96500 कूलम। और इसी को क्या बोला गया? इसी को क्या बोला गया? 1 फैराडे। क्या बोला गया? 1 फैराडे। ठीक है, फैराडे चाचा ने निकाला बेटा तो उन्हीं के नाम पे आया। मैं निकालता तो क्या बोलते? 1 देवनानी। ठीक है, कल से नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इसी बात पे सवाल करो एक और, इसी बात पे सवाल करो। नीतू जी, हाँ, आ जाओ, ये बताओ, ये बताओ। कैलकुलेट चार्ज ऑन 2.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम +2। सबसे पहली बात, जो आपके 2.5 मोल है इसका मतलब क्या है? 2.5 Na है। सही है या नहीं है? सही है। मुझे ये बताइए क्या एक मैग्नीशियम +2 होता है तो इस पर चार्ज कितना होता है? एक मैग्नीशियम +2 होता है तो इस पर चार्ज कितना है? ये +2 है ना, तो यहां लिखना +2e। यही तो बताया। कहां बताया सर? ये बताया ना, मैग्नीशियम +2 पे चार्ज कितना है? 2e है, तो यहाँ पे लिख दिया एक मैग्नीशियम पे चार्ज +2e। सही है। तो 2.5 Na मैग्नीशियम +2 पे चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दे 2e इंटू 2.5 Na। बोला हाँ या ना? सही है। अब जरा E की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालोगे तो ये आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.5 इंटू Na की भी वैल्यू डालो। देखो E की वैल्यू डाल दी, Na की भी वैल्यू डालो 6.02 इंटू 10⁻23। अब जरा देखो माय हीरो हीरा लाल, यहां देख, यहां देख, ये आ गया E, ये आ गया Na। अभी अभी हम लोग करके आए, अगर E और Na को मल्टीप्लाई करते हैं, E और Na को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 फैराडे आता है। आता है सर, आता है सर। तो क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 फैराडे लिख दूं? लिख दो। यहां पे बचा 2, यहां पे बचा 2.5, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 5 हो गया, और इसको लिख दो फैराडे। बाबू समझो इशारे, समझे? इस E को और इस Na को, मतलब इस E को और इस Na को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया फैराडे, और ये 2 और 2.5 आ गया 5।
बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब शॉर्टकट बता दें? अरे सर शॉर्टकट भी तो बताओ सर, ट्रिक भी तो बताओ सर, कोई है ट्रिक बताएं या नहीं बताएं? ट्रिक बताएं या नहीं बताएं? बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। अब यहाँ देखो ट्रिक कैसे, यहाँ पे देखो ट्रिक कैसे, यहाँ पे 2.5 है, हाँ, क्या यहाँ पे चार्ज 2 है? हाँ, तो ट्रिक बाबू ये है, इस 2.5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस 2.5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कर कर जरा 2.5 इंटू 2 और आगे लगा दे फैराडे, तो क्या बन गया, क्या बन गया? 5 फैराडे बन गया, 5 फैराडे बन गया। फैराडे लगा देना आगे, फैराडे लगा देना आगे। अरे सर एक और सवाल करवाओ, ट्रिक से करेंगे अब सवाल, हाय 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 हाय, इतना सुकून। चलिए बेटा, कैलकुलेट चार्ज ऑन 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। चलिए अब ट्रिक से करेंगे बेटा, अब डायरेक्ट आना चाहिए आंसर, सीधा चैट सेक्शन एक्टिव, सीधा चैट सेक्शन एक्टिव, सीधा चैट सेक्शन एक्टिव। बताइए आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, कितने मोल्स हैं? 10 मोल हैं तो बाबू इसका 10 उठा लो, बाबू इसका 10 उठा लो। क्या है? एल्यूमिनियम प्लस 3 है तो इसका 3 उठा लो, सीधा आंसर लिख, 10 इंटू 3 आगे लगा दे फैराड, क्या आंसर आएगा? 30 फैराड। सारे दिल ये पुकारे, पौ पौ। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, ये वैसे आपको आती है ना, ये वैसे आपको आती है, आपको आता है, ठीक है, एक बार लेकिन फटाक से मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है बेटा एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक एटम ले लो एक एलिमेंट का, उसका मास क्या होगा? एटॉमिक मास। यूनिट क्या है? एएमयू। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यूनिट है बेटा एएमयू, या फिर इसे हम क्या लिखते हैं? सिंपली यू भी लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? यू भी लिख सकते हैं। एएमयू का फुल फॉर्म बताइए। एएमयू का फुल फॉर्म है बेटा, एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और अगर कहीं पर भी यू लिखा हुआ है तो यू का क्या है? यूनिफाइड मास। क्या है? यूनिफाइड मास, एक ही बात है। कहीं पे एएमयू लिखा हुआ हो, यू लिखा हुआ हो, आपके लिए वो एक ही बात है, आपके लिए वो एक ही बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये वैल्यूज हैं, क्या ये वैल्यूज हमें याद करनी है? हाँ, जो एटॉमिक मासेस में अभी लिखने वाला हूँ ये वैल्यू आपको याद करनी है, मेरे साथ लिखते हुए चलो। हाइड्रोजन का क्या है? 1 एएमयू, 1 एएमयू। हीलियम 4 एएमयू। सर क्या ये वैल्यू हमें याद रखनी है? हाँ भाई ये वैल्यू याद रखनी है हमें, ठीक है। लिथियम 7 एएमयू, और हो जाएगी, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बेरिलियम 9 एएमयू, बोरॉन 11 एएमयू, कार्बन 12 एएमयू, नाइट्रोजन 14 एएमयू, ऑक्सीजन 16 एएमयू, फ्लोरीन 19 एएमयू, नियॉन 20 एएमयू। सही है। सोडियम का बोलो नितेश भैया, अभी आपका ओहो मैग्नीट्यूड वेक्टर जी, आ जाओ। अरे मैं बता रहा हूं, जितनी भी पुरानी सीरीज थी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बाउंस बैक सबका, सबका सबको उड़ा देगा, बाउंस बैक सबको उड़ा देगा। आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, 10 बजे आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ और आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, उड़ा देंगे बेटा सबको, है ना। बस अब आ गए हैं, ठीक है, अब आ गए हैं, ठीक है, आ जाओ। यहाँ देखो सोडियम क्या है? 23 एएमयू, 23 एएमयू। सब करवाएंगे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री भी होगी, ऑर्गेनिक भी होगी, इनऑर्गेनिक भी होगी, सब होगा, घबराने का कुछ नहीं है बेटा। ब्रेक लग गया था, कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई थी, लेकिन बेटा झुके हैं, रुके नहीं है, समझे। फास्फोरस कितना? 31 एएमयू, सल्फर 32 एएमयू, बाउंस बैक करने का समय आ चुका है। क्लोरीन, क्लोरीन बोलिए 35.5 एएमयू। सर डेसिमल भी हो सकता है बाबू, इसमें क्या दिक्कत है बाबू? डेसिमल हो सकता है, हो सकता है। एर्गन बोलो, एर्गन इज 40 एएमयू, ठीक है। कैल्शियम बोलिए 39 एएमयू, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम बोलिए 40 एएमयू। ये याद हो जाएगी,
याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सवाल करेंगे वैसे वैसे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये है एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसी का ही भाई कौन है, इसी का ही भाई कौन है, ग्राम एटॉमिक मास। डिफरेंस देखो क्या बोल रहा है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट। वन मोल का मतलब बोलिए, वन मोल का मतलब बोलिए एन ए एटम्स। यहां पे वन मोल का मतलब क्या है, वन मोल का मतलब क्या है, एन ए एटम्स। क्या हम डिफरेंस समझ पा रहे हैं? एक जगह बेटा, एक जगह बेटा एक एटम की बात हो रही है, एक जगह बेटा एक मोल एटम की बात हो रही है। एक का यूनिट क्या है, एएमयू, दूसरे का यूनिट क्या है, ग्राम, दूसरे का यूनिट क्या है, ग्राम। लेकिन मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, यहां पे देखो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 1 ग्राम। हीलियम का 4 ग्राम, लिथियम 7 ग्राम, 9 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम। अरे सर क्या ये न्यूमेरिकल सेम दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन में भी 1 था, देखो पहले देखो, हाइड्रोजन में भी 1 एएमयू था, हाँ यहाँ पे 1 ग्राम बन गया, यूनिट ही तो चेंज हुआ। हीलियम में 4 एएमयू था, हाँ यहाँ पे 4 ग्राम हो गया, यूनिट ही तो चेंज हुआ, यूनिट ही चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स से। नाइट्रोजन 14 ग्राम, 16 ग्राम, लिखो फटाफट, 19 ग्राम, 20 ग्राम। सोडियम 23, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स सेम। समझे, समझे या नहीं समझे? थम्स अप दीजिए चैट सेक्शन में। क्लोरीन 35.5 ग्राम, आर्गन 40 ग्राम, कैल्शियम 39, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम आ रहा है बार बार, पोटेशियम 39 ग्राम, कैल्शियम 40 ग्राम। सही है, बोलिए 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 बोलिए। परफेक्ट, ठीक है सर। अच्छा, अब ये तो एटम की बात हो गई। ऐसा ही कौन है बेटा, मॉलिक्यूलर मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस का यूनिट क्या है, एएमयू। अच्छा सर एएमयू की जगह क्या यू लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो। देखो कहीं पे भी अगर एएमयू लिखा हुआ है तो आप उसको यू लिख सकते हो। यू इज यूनिफाइड मास, यू इज यूनिफाइड मास। अब देखो कैसे निकालोगे, H2O, वैसे तो आता है यार ये सब आपको, है ना। H2O कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 × 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 1 × 16 कितना आ जाएगा, 18। 18 क्या, एएमयू, 18 क्या, एएमयू। यूनिट बोलो, एएमयू। NH3, नाइट्रोजन कितने हैं सर, 1 है, और 1 का कितना होता है 14, तो 1 × 14। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 × 1 क्या आ गया, 17 AM, 17 AM। अब ये बताओ ये कौन है, बताइए ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये है बेटा ग्लूकोज। सर क्या हमें याद रखना है, क्या हमें याद रखना है, हाँ आज के बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जूम करें, आज के बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे निकालोगे, 6 कार्बन है 6 × 12, 12 हाइड्रोजन है 12 × 1, 6 ऑक्सीजन है 6 × 16, कितना आएगा 180। 180 क्या, AMU। ग्लूकोज का फॉर्मूला आज की क्लास के बाद याद होना चाहिए। यूरिया फॉर्मूला बोलो बेटा, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, तभी तभी मजा आएगा। क्वेश्चन बनाने वाले से एक्सपेक्ट मत करो कि वो देगा आप लोगों को ये सारी चीजें ना। यूरिया फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं, क्या ये एक नाइट्रोजन है, हाँ। क्या ये एक नाइट्रोजन है, हाँ। तो क्या 2 नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही है। तो 2 × 14 कर दूं, कर दो। हाइड्रोजन बोलो, यहां 2, यहां 2, 4 हाइड्रोजन, 4 × 1। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन 1 तो 12, ऑक्सीजन 1 तो 16, कितना आएगा 60। 60 क्या, AMU। फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे से नहीं बताएगा क्वेश्चन में, हमें याद होना चाहिए। अब यहां देखो SO2, अब यहां देखिए SO2, एक सल्फर है, हाँ, तो 1 × 32, सल्फर का 32 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ×
16 कितना हो गया, कितना हो गया 32 32 कितना 64 64 AMU, सॉरी ग्राम नहीं AMU। समझे, समझे या नहीं समझे? SO3 का बोलिए, SO3 का करिए, SO3 का करिए। सर एक सल्फर है तो 1 × 32, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा। 80 क्या AMU, 80 क्या AMU, बिल्कुल सही। सुक्रोज, हाँ अब इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर किस किस के फॉर्मूला ध्यान रखें, रखने पड़ेंगे भाई, रखने पड़ेंगे भाई। सुक्रोज का फॉर्मूला बोलिए, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये होता है फॉर्मूला। तो कार्बन कितने हैं 12, तो मतलब 12 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो मतलब 22 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं 11, 11 × 16 कितना आएगा 342 AMU, 342 AMU। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, निकाल लेंगे हम, ये बताइए। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। अब यहां देखिए, यहीं पर ही अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, कभी भी ग्राम आ गया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एक मोल की। इसकी बात कर रहे हैं एक मोल मॉलिक्यूल्स की, एक मोल मॉलिक्यूल्स की। अब देखना मजे की बात क्या आएगी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट AMU नहीं, इसका यूनिट ग्राम रहेगा। अब यहां देखो, ये कौन है पानी, यहां पे देखो वैल्यू क्या आई थी 18 AMU। क्या यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दो 18 ग्राम लिख दूं, आया ना बोल। न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। अमोनिया क्या आया था 17, 17 क्या AMU, यहां पे क्या आएगा 17 क्या ग्राम। ग्लूकोज 180 ग्राम, यूरिया 60 ग्राम, SO2 64 ग्राम, 80 ग्राम। सुक्रोज, सुक्रोज क्या 342 ग्राम। समझे या नहीं समझे? फटाक से एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ, थम्स अप दो चैट सेक्शन में कि सर समझ में आ गया, कि सर समझ में आ गया, सर समझ में। यहां देखो, चलो अब यहां देखिए, अब यहां देखिए रिलेशन। ये कैसा वर्ड है सर, है ये वर्ड तो बहुत ही दूर है ना, ये वर्ड तो हम हमसे बहुत ही दूर है। रिलेशन बिटवीन ग्राम और AMU, रिलेशन बिटवीन ग्राम और AMU, ठीक है। क्या है देखो, दोनों यूनिट है। ग्राम क्या है, यूनिट है ना बेटा मास का, बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही बेटा AMU क्या है, यूनिट है ना मास का, बिल्कुल सही है। तो दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों में रिश्ता क्या है ये बताइए, दोनों में रिश्ता क्या है। चलो फटाक से मुझे ये बताओ चैट सेक्शन में, पिज्जा किसको पसंद है? अरे सर कौन सा खिलाने वाले हैं, हमारे लिए चीज बर्स्ट करिएगा। पिज्जा किसको पसंद है, पिज्जा पसंद है ना, बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ये सपोज करो पिज्जा है, लेकिन ये बेटा केमिस्ट्री वाला पिज्जा है, C12 का है। C12 का हमने एटम ले लिया, उसको हम बोल रहे हैं बेटा पिज्जा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, काटेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे बेटा, काटेंगे। आ जाओ काटे, आ जाओ काटे बेटा, काट रहे बेटा, काट रहे हैं, है ना। अरे सर क्या कर रहे हो यार, है काट रहे हैं बेटा, काट रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये काट, कितने कितने हिस्से करे, इसके 12 हिस्से करे। सर गिनने बैठ जाऊं कि 12 ही करें, गिनना मत, गिनना मत। सपोज करो 12 हिस्से कर दिए, सपोज करो 12 हिस्से कर दिए, ठीक है, कर दे, बिल्कुल कर दे। अब क्या करो, इसका एक हिस्सा उठा लो, ये वाला है ना जो ये वाला है ना, इसका एक हिस्सा उठा लो, तो क्या ये ऐसे ट्राइंगल जैसे आ जाएगा बाहर, देखो ऐसे ट्राइंगल जैसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कुछ नहीं, इसका एक हिस्सा बेटा एक स्लाइस ली और यहां पे रख दी, है ना। तो क्या ये 1/12 पार्ट है, क्या ये 1/12 पार्ट है, बोलो है या नहीं है, हाँ या ना बोल। आपने बेटा कार्बन का C12 एटम लिया, उसके 12 हिस्से कर दिए, उसका एक हिस्सा बाहर निकाल दिए, तो क्या ये 1/12 पार्ट है, हाँ। इसका निकाल लो मास, इसका क्या निकाल लो बेटा, मास निकाल लो, वेट निकाल लो। इसका क्या निकाल दो, मास निकाल दो। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तराजू के ऊपर रख दो, तराजू के ऊपर रख दो, वेइंग बैलेंस के ऊपर रख दो, इसका मास निकाल दो। तो जो भी इसका मास आता है वो ही क्या कहलाता है, 1 AMU। मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे दी 1 AMU की।
मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे दी 1 AMU की। क्या है 1 AMU? अंग्रेजी में लिख दूं, अंग्रेजी में भी लिख दूं, 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अरे सर, अंग्रेजी में भी लिख दिया, फील भी दिलवा दिया, अंग्रेजी में भी लिख दिया, फील भी दिलवा दिया आप लोगों को कि AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम लो, 12 हिस्से करो, एक हिस्सा उठाओ, उसका मास निकालो, वही होगा एक AMU। सही है, बिल्कुल सही। अब सर रिश्ता क्या है AMU और ग्राम में? रिश्ता क्या है? देखो, आपको सीधा सीधा रिश्ता ध्यान रखना है, आपको सीधा सीधा रिश्ता ध्यान रखना है। क्या रिश्ता है सर? 1 AMU इक्वल्स टू 1/NA ग्राम। ये रिश्ता है सर। ये रिश्ता कहां से आया? डेरिवेशन है, उसको छोड़। ये रिश्ता कहां से आया? डेरिवेशन है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। 1 AMU इज 1/NA ग्राम। वैल्यू डालो NA की, वैल्यू डालो NA की 6.02 इंटू 10⁻23। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। हमको ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, हमको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, हमको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। आया ना? क्या ध्यान रहेगी ये वैल्यू? बताइए। 1 AMU इज 1/NA ग्राम। NA की वैल्यू, जैसे आप NA की वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, सवाल करें, सवाल करें, सवाल करो। पहला सवाल, पहला सवाल, कैलकुलेट मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन ग्राम। बताइए, कैलकुलेट मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन ग्राम। आ जाओ जरा, करें ना यार, साथ में करेंगे यार, है ना, साथ में करेंगे। मुझे ये बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल लेते हो किसका? H2O का, तो उसका मास कितना होता है? क्या उसका मास 18 AMU होता है? ये तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अभी अभी हमने निकाला 18 AMU होता है, बिल्कुल सही, एक मॉलिक्यूल का। तो 10 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 10 मॉलिक्यूल H2O का मास कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 AMU। बोलिए, मतलब 180 AMU, मतलब 180 AMU, 180 AMU, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे किस में पूछा है? ग्राम में। ये क्या है? AMU है, तो इस ग्राम को चेंज करना, 180 इंटू 1/NA ग्राम। इस AMU की जगह क्या लगा दो? 1/NA ग्राम लगा दो, यही तो पढ़ाया। AMU की जगह क्या लगा दो? 1/NA ग्राम लगा दो। आया ना? अरे बोलो यार, आवाज आवाज निकालो बेटा, आवाज निकालो। सही है, एक और सवाल करें, एक और सवाल करें, एक और सवाल करें। अरे एक और सवाल, सवाल नहीं लाए क्या हम? एक और, चलो कोई नहीं, बना देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं बेटा। कैलकुलेट मास ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इन ग्राम। निकालो जरा। करिए बेटा, करिए। अरे बहुत इजी है। अगर एक मॉलिक्यूल ने, देख रहे हो बेटा, तबियत देख रहे हो हमारी? 100% ठीक नहीं है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है 17 AMU, है ना, क्योंकि बेटा अब इस बार आए हैं तो इस बार फोड़ना ही है ना, इस बार फोड़ना ही है। तो 50 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? इतना। AMU को कन्वर्ट कर लो, AMU को कन्वर्ट कर लो इंटू 1/NA ग्राम। सही है, आगे बढ़े। ऑर्गेनिक अगर वापस बोलोगे तो करवा देंगे, परेशान मत हो, ऑर्गेनिक भी करवा देंगे, लेकिन अभी फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान लगाइए। आगे बढ़े, एवरेज एटॉमिक मास पे पढ़ जाए, एवरेज एटॉमिक मास पे पहुंच जाए। बताइए, एवरेज एटॉमिक मास स्टार्ट करें। बिल्कुल सही। सर क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? सबसे पहले समझो कि एवरेज एटॉमिक मास इज वेटेड एवरेज। क्या होता है? वेटेड एवरेज किसका? आइसोटोप्स का।
वेटेड एवरेज किसका? आइसोटोप्स का। देखो बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, पहले मैं आपको बहुत फेमस एग्जांपल कराता हूं, मैं बहुत फेमस एग्जांपल कराता हूं इस लोगों का। क्या है सर इसका फेमस एग्जांपल? जैसे सपोज करो एक है क्लोरीन 35, है ना, क्लोरीन 35, क्लोरीन का एक आइसोटोप 35, इसका परसेंटेज है 75%। क्लोरीन 37, इसका परसेंटेज है 25%। आपको बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास निकालो, AAM, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। एवरेज एटॉमिक मास निकालो। 35 वाला बोल रखा है कि 75% है, 37 वाला बोल रहा है कि 25% है। सुनो अब कैसे करना है, कैसे करना है। ये 35 वाला की परसेंटेज क्या है? 75। तो यहां पे लिखो, क्या लिखें? 35 वाले की परसेंटेज है 75, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया। 37 वाले की परसेंटेज 25, प्लस करो 37 वाले की परसेंटेजेस 25, बिल्कुल सही है। तो दो आइसोटोप, तो दो टर्म आ गए। डिवाइड कर दो 100 से, डिवाइड कर दो 100 से। 100 क्यों? क्योंकि टोटल परसेंटेजेस 100, हमेशा 100 से डिवाइड, हमेशा 100 से डिवाइड होगा। आंसर क्या आएगा? 35.5। आंसर क्या आएगा? 35.5। समझे? अभी आएगा, हौले हौले समझ में आएगा। यहां देखो इसका नोटवा देखो। अरे सर नोटवा आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका नोटवा देखो। सबसे पहली बात जो नोटवा है क्या है? आपका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो लोएस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में होता है। सर क्या मतलब? सर क्या मतलब इसका? यहां पे देख, यहां पे देख, जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो कितना आया? 35.5 आया। क्या वो 35 विच इज लोएस्ट एटॉमिक मास और 37 विच इज हाईएस्ट एटॉमिक मास, इन दोनों के बीच में आया? बिल्कुल, हमेशा हमेशा, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, है ना। हमेशा एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो लोएस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास में क्या रहेगा? बीच में रहेगा, हमेशा, हमेशा। ठीक है सर, समझे, समझे। अच्छा दूसरा देख, दूसरा नोटवा देख, दूसरा नोटवा देख कि एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एवरेज एटॉमिक मास उसके क्लोज रहेगा हुज परसेंटेज इज मोर। अच्छा सर, अच्छा सर, कैसे? कैसे? यहां देख, जो 35.5 आया, क्या वो 35 और 37 दो आइसोटोप थे? लेकिन क्या वो 35 से करीब है? अरे अगर मैं नंबर लाइन में बनाऊं, 35 को भी बनाऊं, 35.5 को भी बनाऊं, 37 को भी बनाऊं, तो 35 और 35.5 पास पास आएंगे? आएंगे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है भाई साहब, ये 75% है, ये डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो एवरेज एटॉमिक मास को अपने पास खींचा है, एवरेज एटॉमिक मास को अपने पास खींचा है। समझे सर? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? धीरे धीरे आ रहा है सर समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब सवाल कर, पहले सवाल कर। यहां देख, सवाल देख, सवाल देख, यहां देख क्या बोल रहा है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इफ परसेंटेज अबंडेंस। बोरॉन 10 की दे रखी है आपको, यहां देखो, बोरॉन 10 की दे रखी है 20%, बोरॉन 11 की दे रखी है 80%। ये रे, ये रे सब, ये रे आप लोगों के ऑप्शन। बताइए बेटा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास? कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास? कैसे निकालोगे? ये जो 10 वाला है इसकी परसेंटेज कितनी है? 20। 10 इंटू 20, बिल्कुल सही है। प्लस 11 वाले की परसेंटेज कितनी है? 80। 11 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा? 10.8। 10.8, ठीक है। 7 करोड़ नहीं आंसर, 7 करोड़ नहीं आंसर, क्या है? 10.8। ठीक, ठीक है। चलो एक और सवाल, एक और सवाल। ये करो बेटा, ये करो, ये करिए, ये करिए। एक एलिमेंट है x। ओ हो सर, ये x कब छोड़ेगा? ये x कब छोड़ेगी? एक एलिमेंट है x, इसके दो आइसोटोप है, x50 है और x52 है, ठीक है, 50 और 52। एवरेज एटॉमिक मास है 51.5,
7 बोल रहा है परसेंटेज ऑफ x50 बताओ, परसेंटेज ऑफ x50 बताइए, बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए क्या आंसर आना चाहिए, सॉल्व करो। 15, 85, 7 करोड़, ये नहीं बताऊंगा, करो सॉल्व। x50 का बताना है आपको, कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताइए इसको कैसे करोगे सॉल्व, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। x50 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लेट परसेंटेज ऑफ 50 बी x, बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। तो मुझे बताओ देयरफॉर x52 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। यार अगर एक की परसेंटेज 10 है तो दूसरे की कितनी है, 90। एक की परसेंटेज 25 है तो दूसरे की कितनी है, 75, 75। तो अगर एक की x है तो एक की 100 माइनस x होगी, क्योंकि दोनों की तो मिला के क्या होगी, दोनों की मिला के 100 ही होगी। हाँ सर, अब तो कुछ नहीं, अब तो आ गया एवरेज एटॉमिक मास, जो कितना है 51.7। कैसे निकालोगे, 50 वाले की परसेंटेज x तो 50 इंटू एक्स प्लस 52 वाले की परसेंटेज 100 माइनस एक्स, 52 वाले की परसेंटेज 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना, हाँ, तो क्या यहां से x निकाल लेंगे, क्या यहां से x निकाल लेंगे, हाँ, तो जब x निकालोगे तो कितना आएगा, 15%। आंसर आ गया आपका पहला, आंसर आ गया पहला, बताओ, बताओ। हम सब दो चैट सेक्शन में वीडियो को लाइक करके बताओ कि हाँ जी सर समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे देखिए, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास फर्स्ट क्लास है सर ये, हाँ जी हाँ जी बेटा ये फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल। मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। मोलर मास सर क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या होता है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मोलर मास होता है। कैसे सर, जैसे पानी का मोलर मास कितना होगा बेटा, 18 ग्राम, सोडियम का कितना होगा बेटा, 23 ग्राम, ये हम लोग पढ़ के आए हो, मोलर मास आपको आता है। सोडियम का कितना होता है, 23, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, अमोनिया का कितना होता है बेटा, कितना होता है, 17। तो मोलर मास कुछ नहीं है, एक मोल, एक मोल का मास जो होता है वो होता है मोलर मास। ठीक है सर, फॉर्मूला मास क्या होता है, सुने हो इसका नाम, फॉर्मूला मास सुने हो, कुछ नहीं है, इट इज सेम एज मोलर मास। आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, कुछ नहीं है बेटा, बहुत परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है इसमें, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये सेम है मोलर मास की तरह। फॉर्मूला मास कहीं पे लिखा हुआ तो वो मोलर मास ही है, बस आयनिक कंपाउंड्स में हम लिख देते हैं मोलर मास, सॉरी फॉर्मूला मास। जैसे NaCl, बताना जरा चैट सेक्शन में, इसका निकालना, इसका फॉर्मूला मास निकालिए, NaCl निकालिए। सर कितनी देर की क्लास होगी, क्लास होगी बेटा लंबी लंबी, सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी क्लासेस से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कितने महीने बचे बेटा, 7 महीने। अगर अभी भी हम लोग लंबी क्लासेस नहीं लेंगे, लॉन्ग क्लासेस नहीं लेंगे तो बेटा सिलेक्शन बहुत दूर चले जाएगा, फिर बेटा गड़बड़ रहेगी। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम कितना, 23, मेहनत करनी है या नहीं करनी है, क्लोरीन 35.5, कितना 58.5। बेटा आपको तो केवल क्लास लेनी है, यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे खड़े होके चिल्लाना तो मेरे को है, समझाना मेरे को है, क्वेश्चन सॉल्व मेरे को करने हैं, आपको क्लास लेनी है केवल, आपका काम अभी ज्यादा इजी है। तो जितनी देर मैं यहाँ खड़ा रहूंगा आप भी उतनी देर ही मेरे साथ पढ़ाई करने वाले हो, राइट, राइट।
दिल बना दो बेटा चैट सेक्शन में कि हाँ जी सर रेडी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, फोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आ गया सर। अब यहाँ देखो वेपर डेंसिटी, अब यहाँ देखिए वेपर डेंसिटी क्या होती है सर? वेपर डेंसिटी क्या होती है सर? वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी होती है, वीडी से लिखते हैं। वेपर डेंसिटी हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ये फॉर्मूला है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अब मुझे फटाक से बताते जाओ वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, बताते जाइए चैट सेक्शन में। वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 बताइए चैट सेक्शन में, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? SO2 कितना होता है? अब देखो मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होने चाहिए। SO2 कितना? 64 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 32। अमोनिया 17 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना? 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5। सही है। अच्छा अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, यहां लिखिए कि इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बच्चा पूछेगा कि इसका सर यूनिट क्या है, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं है इसका। तभी देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल 32 लिख दिया है, केवल 8.5 लिख दिया, यूनिट नहीं है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। समझे? समझे सर?